प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महिला अपने घर कार्य से निवृत्त हुई तो अपने ही गवाक्ष में से खिड़की में से बाहर का नजारा देखने लगी। अचानक उसका ध्यान सामने के वटवृक्ष के नीचे 3 महात्माओं के ऊपर पड़ा। लंबी चौड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बालों की जटा शंकर की जटाओं से तुलना कर रही थी। तेज और ओज देदीप्यमान था उनके आनंद के ऊपर। मुखमंडल की छटा कांति देखते ही बनती थी। अत्यंत प्रभावित हुई। फटाक से दरवाजे से बाहर आई और सामने के वटवृक्ष के पास जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगी कि महात्मन, क्या आप नए हो? हमारे शहर के अंदर पहले कभी आपको नहीं देखा। उन्होंने कहा, हाँ, हम लोग नए हैं और तीनों की तीनों बहुत ज्यादा भूखे भी हैं। हमें भोजन की इच्छा है, तो महात्मन चलिए मेरे घर, सामने ही मैं रहती हूं। तीनों महात्मा ने कहा कि घर में और कौन है? कि घर में तो और कोई नहीं है, अभी तो मैं अकेली ही हूं। क्यों, तुम्हारे पति, बच्चे, सास ससुर? सास ससुर तो भगवान के प्यारे हो गए, बच्चे स्कूल गए हैं और पतिदेव किसी काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। उन्होंने कहा, तो हम नहीं आते। एकाकी स्त्री जहां रहती है वहां हम संतों की मर्यादा है, हम कभी नहीं जाते। तो आप तनिक यहीं पे विश्राम कीजिए, मेरे पतिदेव आते ही होंगे। ये वापस अपने घर पर आ गई। एक आधे घंटे के पश्चात जब उसका पति उसके घर में आया तो इस स्त्री ने अपने पति को समस्त वस्तु स्थिति उन महात्माओं के बारे में बता दी। पति ने भी अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान, बहुत अच्छे संत दिखते हैं, बहुत सदाचारी है, ऐसे संतों को तो अपने घर पे लाना ही चाहिए। जाओ तुम और उन्हें कह दो मैं आ गया हूं और उन तीनों को आदर के साथ लेके आओ। ये फिर से गई और करबद्ध नतमस्तक होते हुए निवेदन करने लगी कि महात्मन, अब आप मेरे यहां चल सकते हो क्योंकि मेरे पतिदेव आ गए हैं। तीनों महात्माओं ने एक साथ उस स्त्री से कहा कि पुण्यवान, हम तीनों एक साथ कभी नहीं जाते क्योंकि हम तीनों अलग अलग हैं। इसका नाम सफलता है। एक संत की ओर इशारा करते हुए प्रेम ने कहा, ये बीच वाला जो है वो धन है और मुझे प्रेम कहते हैं। हम तीनों में से पहले किसी और को ले जाओ, उसके पश्चात दूसरे को और तीसरे को लास्ट में। एक साथ तीनों नहीं जाते हैं। बड़ी दुविधा में फंस गई, अब क्या करें? पहले किसको आमंत्रित करें, किसको लेकर जाए? वो भागकर अपने घर पर वापस आती है और अपने पति से कहती है कि एक सफलता है, एक धन है और एक प्रेम है। इन तीनों में से हमें पहले किसको आमंत्रित करना चाहिए? पति सोचने लगा और लालची था। उसने कहा, एक काम करो ना, धन को बुला लो। हमारे घर में यदि धन आ गया तो सफलता ऑटोमेटिकली आ जाती है और जो रिश्ते नाते हमारे टूट गए हैं, पैसों के अभाव में तो टूटे हैं। पैसा एक बार आ गया तो जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है ना, वे भी अपने रिश्तेदार बन जाते हैं। तो तुम एक काम करो,
सफलता भी ऑटोमेटिक हमें मिलती चली जाएंगी, क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, जिसके पास संपत्ति है, वही व्यक्ति सफल है। तुम धन को आमंत्रित करके आओ। पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए, क्योंकि हम यदि सफल होते गए तो धन तो अपने आप हमारे पीछे आएगा, क्योंकि सफलता धन की मोहताज नहीं होती है। धन को अपनी परछाई की तरह अपने पीछे पीछे लेकर चलती है, क्योंकि सफलता आगे आगे बढ़ती है और धन उसका पीछा करता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, और प्रेम तो फिर अपने आप आ जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है, युक्तियुक्त है, पर मुझे लगता है कि एक बार यदि कोई सफल भी हो गया तो जरूरी नहीं है धन संपत्ति उसे प्राप्त हो। गरीब के बच्चे भी अव्वल नंबर आते हैं, पर वे कहां सफल होते आगे जाके। सफलता मिलने के बाद एक सीमा होती है, यदि ऊपर तक हमने पैसा नहीं दिया तो गति रुक जाती है, अवरोध उपस्थित होने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि धन को बुलाओ। धन आएगा तो सफलता और प्रेम अपने आप आएगा। पत्नी ने कहा, आपकी बात ज्यादा वजनदार है, ठीक है, मैं धन को ही आमंत्रित करती हूं। चलिए उसी वटवृक्ष के नीचे, जहां पर तीनों महात्मा उसका इंतजार कर रहे थे, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि महात्मन, सबसे पहले धन को मेरे यहां पर आप भेज दीजिए। मैं उन्हें तृप्त कराती हूं भोजन से, और उसके बाद में सफलता और पश्चात प्रेम। पर धन, प्रेम, सफलता तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और बजाय उस महिला के घर की तरफ जाने के, तीनों की तीनों दूसरी दिशा में बढ़ने लगे। स्त्री देखते ही रह गई। उसने आगे आकर रोकते हुए कहा कि महात्मन, क्या हुआ? आप विपरीत दिशा में क्यों जा रहे हो? और अभी तक तो आपने भोजन भी नहीं किया है। सफलता ने कहा कि बहन, हम तीनों अलग होते हुए भी एक ही हैं, क्योंकि हम तीनों वहीं पे रह सकते हैं जहां पर प्रेम रहता है। प्रेम के साथ हम जुड़े हुए हैं। जहां प्रेम है वहां पर हम दोनों को कोई पृथक कर ही नहीं सकता। जिस घर में प्रेम है उस घर के लोग हमेशा सफल रहेंगे। उस घर में कभी भी संपत्ति का, धन का अभाव, अभियोग नहीं होगा। जरूरी नहीं है आपका महल हो, आपका घर लाखों करोड़ों के फर्नीचर से लोगों की आंखों को आकर्षित करता हो। आपके घर के सदस्यों के भीतर यदि प्रेम की भावना है तो समझ लीजिए हर एक व्यक्ति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ता चला जाएगा। सफलता की परिभाषा ही यही है। और धन वो तो अपने आप आएगा। धन को बुलाने की जरूरत नहीं है, सफलता को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। जहां प्रेम है वहां धन है, वहां सफलता है, वहां सर्वस्व है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।